गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है 10th क्लास के लिए सोलेनॉइड। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं। हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर वो टॉपिक डिस्कस किया था, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क मतलब आर्क की वजह से सर्कुलर आर्क था आपका, कंप्लीट सर्कल था, सेमी सर्कल था, वो सब केस हमने डिस्कस किए थे वहां पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? ये सोलेनॉइड है क्या? देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है। इस फिगर में ये क्या है, एक वायर है। दिस इज कंडक्टिंग वायर, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है। दिस इज कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर तो है, लेकिन ये इंसुलेटेड वायर है। कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड मीन्स इसके ऊपर कोटिंग की होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की। ये वायर किसका है? जैसे कॉपर का वायर है, और इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की, ताकि ये जो यहाँ पे जो मैंने टर्म्स इसमें हैं, ये जो इसके ऊपर जो वाउंडिंग्स हैं, ये वाउंडिंग्स या ये जो टर्म्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, मतलब एक दूसरे में कंडक्शन ना हो। ठीक है, ये बहुत ही एक दूसरे बिल्कुल पास पास होते हैं। these वाउंडिंग्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। तो एक क्या करते हैं इसको, ये आपका कंडक्टिंग वायर है और इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर। दिस इज इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। तो इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल का वायर है और कोटिंग किसकी कर रखी है ऊपर से, इंसुलेटेड या इंसुलेटिंग मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखो ये बहुत पास पास हैं, जितनी भी वाइंडिंग्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे जो आपकी जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड आपकी, इसकी लेंथ मैंने मान रखी है L। व्हाट इज कैपिटल L? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। कैपिटल L क्या लिया मैंने यहाँ पे? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड D, स्मॉल d। स्मॉल d is the diameter ऑफ कोयल। जो आपकी कोयल है इसका डायमीटर है, सोलेनॉइड का डायमीटर है। ठीक है, अब सोलेनॉइड को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या होगा सोलेनॉइड की? सोलेनॉइड एक्चुअली इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट। ये ऐसी अरेंजमेंट है इन विच very large number of in which yes कह सकते हैं, it is an arrangement in which a conducting wire is wounded, in which a conducting wire is wounded very closely. A conducting wire is wounded very closely, and generally the length of the solenoid is very large as compared to diameter of the solenoid. लेंथ काफी ज्यादा होती है इसकी as compared to diameter। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में डेफिनेशन है। इट इज एन अरेंजमेंट in which a conducting wire is closely wound and generally the length of solenoid is very large as compared to diameter of the solenoid। एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट आयरन। व्हाट इज सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप 12th में पढ़ोगे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, मतलब वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। उसका भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है। तो जब इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये क्या देखा, सॉफ्ट आयरन होता क्या है, जो सोलेनोइड हम लेते हैं, सोलेनोइड में ये जो आपकी कंडक्टिंग वायर की जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग हम कहाँ पे करते हैं, ये वाइंडिंग सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर ये वायर हमने ऐसे लपेट रखा है, इस वायर को ऐसे लपेट रखा है, और ये अरेंजमेंट आपकी क्या है, ये अरेंजमेंट आपकी सोलेनोइड है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है, हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं सोलेनोइड में, सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किस लिए डालते हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो ये कैसे इंक्रीज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर आयरन कोर डालने से, कैसे इंक्रीज होगा, देखो भाई, एज वी इंसर्ट आयरन कोर, एज वी इंसर्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनोइड, जैसे आयरन कोर को इंसर्ट करेंगे the iron core will get magnetized, आयरन कोर के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। तो मैग्नेटाइज होने का मतलब है ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करने लगी, अब ये खुद क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो एक तो पहले मैग्नेटिक फील्ड था इसके अंदर, जब इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ क्या थी, वाइंडिंग्स थी, तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था। क्यों था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे लूप हैं, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट है ना, तो ये करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है। हमने निकाला था कि भाई ये मान लो कोई लूप है, ये कोई लूप है, तो इसके अंदर इसमें अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लूप्स हैं, तो इन लूप्स में करंट फ्लो कर रहा है, तो इनके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर आयरन कोर इंसर्ट करने से पहले भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो जब इसमें आयरन कोर इंसर्ट कर देंगे तो अब वो आयरन कोर कहाँ पे है, वो आयरन कोर आपकी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके डालने से आपकी जो आयरन कोर है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बदल जाएगी, मैग्नेट में बदल जाएगी, ठीक है। तो अब ये खुद भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड का था, जो इन लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड था, अपना मैग्नेटिक फील्ड भी ये उसी की अलोन प्रोड्यूस करेगी, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, आयरन कोर का मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का सम के बराबर होगा, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 लाइन में उसका आंसर देना है, अगर आपसे पूछे कि व्हाई वी इंसर्ट आयरन कोर इनसाइड सोलेनोइड, बिकॉज़ एज वी इंसर्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनोइड, as we insert iron core inside the solenoid, the iron core get magnetized. It will get magnetized, and the net magnetic field inside the solenoid will increased. Okay. अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है, देखो कि वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपकी सोलेनोइड है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख लेना, डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे देखो, अब ये सोलेनोइड आपकी, इसमें अगर इफ द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज वेरी लेस देन लेंथ ऑफ सोलेनोइड, अगर सोलेनोइड का डायमीटर बहुत ही कम है, उसकी लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में इस सोलेनोइड को क्या बोलेंगे, इस सोलेनोइड को बोलेंगे आइडियल सोलेनोइड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडियल सोलेनोइड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सोलेनोइड, तो आइडियल सोलेनोइड वो है जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ जो काफी ज्यादा होती है,
आइडियल सोलेनोइड की लेंथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। आप ये भी कह सकते हो ऐसे सोलेनोइड जिसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि वो बहुत लंबी है, नहीं, बट इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेंथ है, तो इसको बोलेंगे आइडियल सोलेनोइड, ठीक है। और एक तो इसकी लेंथ जो है ये इसके ज्यादा होना चाहिए, और एक जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन लिखा मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कितने टर्न्स है इसके अंदर। तो आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी लार्ज एंड वेरी लार्ज। तो अगर सोलेनोइड की लेंथ उसके डायमीटर से बड़ी है, अगर उसकी लेंथ डायमीटर से बड़ी है, काफी बड़ी है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफी ज्यादा है, तो उस सोलेनोइड को क्या बोलेंगे, उस सोलेनोइड को बोलेंगे आइडियल सोलेनोइड। तो दिस इज आइडियल सोलेनोइड। अब हम बात करेंगे आपके आइडियल सोलेनोइड की, सिर्फ आइडियल सोलेनोइड की। तो अब देखो इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, उसका जो डेरिवेशन है वो आप 12th क्लास में करोगे। यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड ए सोलेनोइड। जहां भी मैं सोलेनोइड लिखूंगा इसका मतलब है वो आइडियल सोलेनोइड है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल सोलेनोइड की। तो आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये पहला पॉइंट है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बी से, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द स्पेस। कौन से स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ये वैक्यूम की परमिबिलिटी है, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है, एयर की परमिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आएगा। कब आएगा म्यू नॉट, जब इसके अंदर आयरन कोर नहीं है। अगर सोलेनोइड के अंदर आयरन कोर नहीं है तो म्यू नॉट आएगा। अगर इसके अंदर आयरन कोर है, ठीक है, ये आपका है विदाउट आयरन कोर। अगर आयरन कोर नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको, विदाउट आयरन कोर, विदाउट आयरन कोर। अगर आयरन कोर है तो B इज इक्वल टू म्यू एन आई, म्यू एन आई। और ये आपका है विद आयरन कोर, विद आयरन कोर। अगर सोलेनोइड के अंदर आयरन कोर इंसर्ट कर रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज म्यू, म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ आयरन। क्या इसके अंदर आयरन है तो आयरन की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल एन, यहाँ पे जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन किसके बराबर है आपको, टोटल टर्न्स कितने हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनोइड के अंदर अपॉन सोलेनोइड की लेंथ। तो ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज आई, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट उसमें पास कर रहा है। तो तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। एक तो परमिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो वैक्यूम की जो परमिबिलिटी है उससे ज्यादा किसकी होती है, आयरन की। तो आयरन इंसर्ट करने से परमिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर जो स्पेस है तो ये बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा परमिबिलिटी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। कहां पे, इनसाइड ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहां पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपका,
मैग्नेटिक फील्ड is uniform inside an ideal solenoid. अगर कोई आइडियल सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर जहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। हर जगह मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है उतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, उतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना है आपको, बराबर लेना है। मतलब जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे, हर पॉइंट पे इसके डायमीटर के अलोंग हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम होता है। ठीक है, दूसरा अगर बाहर की बात करें, आउटसाइड द सोलेनॉइड से बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड just outside the solenoid is zero. सोलेनॉइड के जस्ट बाहर, काफी दूर की बात नहीं कर रहा मैं, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट था। एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो फोर्थ पॉइंट सोलेनॉइड के बारे में आपको ये याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ निकालना हो, सोलेनॉइड के एंड के ऊपर, सोलेनॉइड के बीच में नहीं, सोलेनॉइड के एंड के ऊपर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ ए सोलेनॉइड के एंड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एच बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, जो बीच में है ना उसका हाफ कर दो आप। बीच में कितना था, म्यू नॉट एन आई, तो उसका हाफ ले लिया हमने। तो सोलेनॉइड के एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट पर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है, अभी ये सारी जो टर्म्स मैंने यहाँ लिखी है इनको मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करूंगा। ये सारे टर्म्स में यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपकी सोलेनॉइड है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उनका डायग्राम कैसा होगा। देखो इसमें आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये मैंने क्लोज लूप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस प्रकार के क्लोज लूप बनाएंगे, इस प्रकार के क्लोज लूप बनाएंगे, इस प्रकार क्लोज लूप बनाएंगे। अब देखो ये लाइंस कहाँ से बाहर निकलेंगी और कहाँ पे एंटर होंगी। ये लाइंस किस वाले केस में देखो, जो यहाँ पे डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कहाँ पे एंटर होगी, कहाँ पे ये लीव करेगी, सोलेनॉइड को कहाँ पे एंटर होगी, कहाँ पे लीव करेगी। तो इस वाले केस के लिए जो यहाँ पे मैंने जो करंट की डायरेक्शन ले रखी है,
यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ अंदर आएंगी, इस एंड के ऊपर तो अंदर आएंगी और इस वाले एंड से बाहर जाएंगे, इस वाले एंड से बाहर जाएंगे। तो देखो ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसी बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की, ये उसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का जो डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो एक जैसा है। जो डायग्राम, किसका डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो बार मैग्नेट का होता है वैसा ही डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसका होता है, सोलेनोइड का होता है। तो दोनों का जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों को डायग्राम को देखकर, दोनों के डायग्राम को, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिहेवियर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये है, द सोलेनोइड, द आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट, बिहेव लाइक बार मैग्नेट। अभी बार मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है। अब बार मैग्नेट में यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था। इसमें देख लो जहां पे लाइन एंटर करती है, यहाँ पे लाइन एंटर कर रही है मैग्नेट के अंदर, यहाँ लाइन एंटर कर रही है, यहाँ से लाइन बाहर जा रही है। तो जहां से बाहर जाती है वो होता है नॉर्थ पोल, और जहां पे अंदर आती है वो होता है आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अंदर आ रही है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साउथ पोल, यहाँ बाहर जा रही है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, वो कैसे पता लगेगा। देखो इसको समझ लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट अपना, सिक्स पॉइंट क्या कहता है आपका, या इसी में देख लेते हैं डायरेक्ट, या 6.8 को ले लेते हैं, पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड, पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की पोलैरिटी, सोलेनोइड में कहां पे साउथ पोल बनेगा, कहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। ये आपकी सोलेनोइड है, ये आपकी सोलेनोइड है, और यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये लूप्स इसमें, ये लूप्स इसमें यहाँ पे, ठीक है। यहां से करंट आपका अंदर गया, यहां से बाहर आया, ये हो गया, ये आपकी